स्वागत है सभी मीडिया कर्मियों का गांव बड़वासी में। समस्त क्षेत्रवासियों को 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और सामने जो 3 जनवरी को माता प्रदेश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती आ रही है, उसकी भी सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हर साल हम लोग यहाँ गांव बड़वासी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन इस अवसर पर करते हैं, क्योंकि इसी दिन से कई स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं मेरे जीवन में। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती तो इस दिन रहती ही है। नववर्ष का स्वागत भी मैं गांव बड़वासी के मेरे साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे दूसरे बंधुओं के साथ करता हूँ। साथ ही इस दिन मेरे पिताजी की पुण्य तिथि होती है, तो उनको भी मैं इस दिन याद करने के लिए इस दिन ये सेवा का काम गांव के अपने साथियों के साथ मिलके ये हर वर्ष करता हूँ। 2020 से ये जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, ये अनवरत हम लोग कर रहे हैं और वर्ष दर वर्ष ये सफलता की ओर बढ़ रहा है। और हर साल, इस साल हमारा ये कैंप इस बार होने के बाद में हम लोग गाँव का एक ट्रस्ट बनाएंगे या एक NGO बनाएंगे और आगे से NGO के तहत इस काम को हम लोग करेंगे और उत्तरोत्तर इसमें नई नई चीज़ें शामिल करने का प्रयास करेंगे, नवाचार करेंगे। इस साल भी 2 विशेषज्ञ आएंगे, नेत्र विशेषज्ञ आएंगे 2, जिनमें एक जयपुर से एक विशेषज्ञ की टीम है। डॉक्टर AC पुरोहित हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल है पुरोहित हॉस्पिटल के नाम से जयपुर में, और वो कई वर्षों से अपने यहाँ जंगल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रतिमा देते आ रहे हैं। वो यहाँ आएंगे। उनके साथ ही अपने जिला अस्पताल नवलगढ़ में सेवारत हैं वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर, वो भी यहाँ आएंगे। दोनों अलग अलग पेशेंट्स को देखेंगे और मोतियाबिंद के जो मरीज़ हैं उनकी छटनी करेंगे, जो ऑपरेशन के लायक मरीज़ हैं उनकी छटनी करेंगे, जो ज़रूरतमंदों को मुफ्त चश्मा देंगे, दवाइयाँ दी जाएंगी। उनके साथ ही 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ होंगे, डॉक्टर सुभिता सुमन और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और इनकी सेवाएं यहाँ निःशुल्क रहेंगी। साथ ही दवाइयाँ भी ये उपलब्ध करेंगे। साथ ही अपने क्षेत्र के सुप्रसिद्ध और नामी फिजिशियन हैं डॉक्टर संदीप चौधरी, वो भी 3 जनवरी को पूरे दिन यहाँ इस हॉस्पिटल में रह के अपनी सेवाएं देंगे और दवाइयाँ निःशुल्क सब मरीजों को देंगे। उनके साथ ही आयुर्वेद के लिए अपने हमारे ये जो औषधालय की जो चिकित्सा प्रभारी हैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, ये भी यहाँ रहेंगे उस दिन और दवाइयाँ देंगे, मरीजों को देखेंगे। इनके साथ ही डॉक्टर महावीर सिंह हैं जो कि दिल्ली से आते हैं और वो भी आएंगे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लोगों को देंगे, उनकी जांच करेंगे। कैंप में सारी जो जांच हैं, जैसे सोनोग्राफी है, खून पेशाब की सारी जांच है, वो सारी निःशुल्क रहेंगी। चश्मा वितरण निःशुल्क रहेगा और साथ में दवाइयाँ भी निःशुल्क सभी को दी जाएंगी। मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे और साथ ही पूरे दिन भर यहाँ आए हुए आगंतुकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी रहेगी। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोग यहाँ आएँ और इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ उठाएं। और साथ ही जो मरीज़ नहीं है वो उन लोगों का भी स्वागत है, वो भी आएँ। आपस में हम लोग मिलेंगे जुलेंगे, एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देंगे, नववर्ष की खुशियाँ साथ मनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसी रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभी एक जगह आपने निर्धारित की होगी, 3-4 दिन अभी बाकी है, तो अग्रिम रजिस्ट्रेशन भी पहले हो रहा है। अग्रिम रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे साथी हैं संदीप जी शर्मा, उनके नंबर, जैसे ये जो भी पंपलेट या प्रचार के लिए जो भी हमने पोस्ट बनाई है सोशल मीडिया के लिए, उनमें दे दिए हैं, उपलब्ध करवा दिए हैं। पोस्टर गांव में लगवा रहे हैं, अखबार में पंपलेट आएंगे, उनमें भी उनके नंबर उपलब्ध हैं। अग्रिम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उन मरीजों को सुविधा रहेगी, समय से वो दिखा सकेंगे, उनको असुविधा, उनको टाइम बता देंगे, भाई आपको इतने बजे से आना है। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए लोग फ़ोन करेंगे उसी क्रम में। लगभग 3-4 सालों में कैंप लगे, सैकड़ों लोग, क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशन आपने अपने निजी खर्चे पे करवाए हैं। बिल्कुल, पिछले हर बार हम लोग जो ऑपरेशन का स्थान है वो चेंज करते रहते हैं। पिछली बार हम लोग सीकर के कटेवा ही हॉस्पिटल में मरीजों को लेके गए थे, जिनको 3 जनवरी को छांटा था डॉक्टर्स की टीम ने,
उनको हम लोग अपने खर्चे से वहाँ लेके गए थे। ऑपरेशन का सारा खर्चा हमने दिया और उनका सभी का सफल ऑपरेशन रहा। 1 साल बीत गया, सभी से हमने फॉलोअप के लिए बात की है, सभी मरीजों से जिनका ऑपरेशन हुआ था। में इस प्रकार के कैंप लगाना अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है। कितने मरीज है वो हर वर्ष इसमें देखिए, मैंने अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग पिछले साल पेशेंट जो आए थे वो रजिस्टर तो मैंने देखा नहीं कौन सी बीमारी के लिए कितने थे, लेकिन पिछली बार टोटल 1100 प्लस मरीज रजिस्टर्ड हुए थे। उनमें से 35 मरीज मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए छांटे और 1 साल में उनको कोई शिकायत नहीं है, उनका ऑपरेशन सफल रहा। हाँ बोलिए सर। तीन यहाँ बड़वास में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, लगातार ये कई वर्षों से होता भी आ रहा है, तो सेवा भाव के रूप में क्षेत्रवासी से क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? सुरेंद्र जी से निकलवानिया का एक ये ग्रामीण क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में सराहनीय योगदान लगातार पिछले कुछ सालों से ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नज़दीक जो भी ढाणियाँ हैं, ग्राम हैं, उन सबको ये सुविधा हर साल 3 जनवरी को अपनी पिताजी की यादगार में ये कैंप लगा रहे हैं। बड़ी ही खुशी की बात है, इस प्रकार के समाज सेवी ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आ रहे हैं। रुपये पैसे सभी के पास है, लेकिन लगाना एक बड़ी बात होती है। इनका दिल हमने देखा है, खर्चे करने में ये बहुत ही अग्रणी रहते हैं। इस प्रकार के जो ये स्वास्थ्य से संबंधित जो ये कैंप लगा रहे हैं, यह एक ही बड़ा सराहनीय कार्य है। लोगों की मन से ये भावना निकलेगी कि भाई सुरेंद्र जी ने आज ये यहाँ आयुर्वेदिक ये स्वास्थ्य कैंप लगाया, उसमें हम लोगों को ये फायदा हुआ। उनकी आत्मा से, उनके तहे दिल से इनको शुभ आशीर्वाद मिलेगा और इनकी जो टीम है वो इनके साथ पीछे रहकर समाज के कार्य जो हो रहे हैं वो भी हम इनसे सीख रहे हैं। डॉक्टर दयाशंकर जी की प्रेरणा से हम इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार नवलगढ़ क्षेत्र में भी उनमें सब में भाग लेते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि हमें भी ये शुभ अवसर मिल रहा है और इस प्रकार के जो ये कैंप लग रहे हैं उसमें सेवा करने का हमें भी सौभाग्य मिल रहा है। जी, कहाँ ये कैंप का आयोजन होना है बड़वास में? ऐसा कौन सा, कितने बजे से कितने बजे तक ये कैंप रहेगा 3 तारीख को? यहाँ जहाँ अपन बैठ के ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय बड़वासी है, यहीं पे ये कैंप रहेगा। समय क्या रहेगा? सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ चिकित्सक रहेंगे और सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ठीक। कैंप की करीब तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है और ये जो तैयारियां आज से 1 महीने पहले से चालू हो गई थी, क्योंकि इसका जो समय है ये निर्धारित है कि हर वर्ष 3 जनवरी को ये कैंप आयोजित होना है। तो इस कैंप में इस बार थोड़ा सा अपन इसको चिकित्सा सुविधाओं को थोड़ा विस्तार किया गया है। पिछली बार से इस बार डॉक्टरों की टीम है वो अधिक है, उसमें 7 डॉक्टर रहेंगे, जिसमें 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और नेत्र रोग विशेषज्ञ 2 हैं, फिजिशियन है और आयुर्वेदिक चिकित्सक रहेंगे 2। तो हम आशा करते हैं कि इस बार जो ग्रामीण जन या जो भी लोग इसमें आते हैं वो ज़्यादा लाभान्वित होंगे। पिछली बार भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हमने 38 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन सफल रहा था, जो कटेवा आई हॉस्पिटल सीकर से हुआ था। वो निजी खर्चे भी भाई साहब ने करवाया था। और हम आशा करते हैं कि इस बार जो भी लोग उम्मीद लेकर आते हैं उनका चिकित्सा इलाज बहुत बढ़िया तरीके से हो पाएगा। सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष का स्वागत, साथ में सावित्रीबाई फुले जी की जयंती व हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब खुर्डाराम जी की पुण्यतिथि पर ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो कि सन 2020 से लगातार होता आ रहा है। उनकी पहली पुण्यतिथि से और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 1500 लोगों ने इसका लाभ लिया था और ये बहुत ही बड़ी और गर्व की बात है कि ये बिल्कुल, एक तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि ये बिल्कुल गैर राजनीतिक प्रोग्राम होता है और लोगों से आह्वान भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के इस सेवा का लाभ लें और लोगों तक भी ये बात पहुँचे ताकि सभी लोगों को ये इसका लाभ मिल सके। और वो जैसे किसी कवि ने कहा कि माई कह जने तो एड़ हो जन कह दाता के सूर,
नहीं तोरी जो बांझड़ी मत ना गुआ जो नूर ऐसे के पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, तो बहुत ही बड़ी खुशी और गर्व की बात है हमारे लिए, सभी ग्रामवासियों के लिए भी गर्व की बात है। चिकित्सा शिविर से हटके अगर अपन छोटी सी और बात करें तो चाहे गौशाला का काम हो, चाहे सार्वजनिक किसी भी प्रकार का काम हो, या अन्य भी जैसे किसी हरी बीमारी या और भी किसी काम में, या कोई भी समाज का काम हो, हर प्रोग्राम में अग्रणी रहते हैं। तो हम तो इनके भी उज्जवल भविष्य की और स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सबको, आप भी यहाँ पधारे, आप समस्त पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। No, 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 no. सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।